हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 24 करेंगे। सोशल साइंस हिस्ट्री की, ये क्लास 8 की है। वर्कशीट 24 है, 22 अक्टूबर की है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, व्हेन पीपल रेबल, जब लोगों ने युद्ध किया 1857 और उसके बाद। तो जब लड़ाई ख़त्म हो गई, जो युद्ध था लोगों का ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिश ने अपनी पावर्स बढ़ा ली थी। कब? बाय द एंड ऑफ 1859। पर वो अब की बार क्या नहीं कर पाए, वो अब की बार इन रूलों से राज्य नहीं कर पाए, और उन्होंने राज्य करने के लिए कुछ नए रूल बनाए। तो आइए आज हम इन्हीं रूल्स को देखते हैं। तो उन्होंने आपके रूल बहुत ही चालाकी से बनाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। अब वो सबसे बड़ा हेड हो गया। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो ब्रिटिश कैबिनेट के लोग थे उन्हें इंडिया के सेक्रेटरी के रूप में ले लिया गया, और उन्हें सभी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया जो थी उसके मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि हर काम अब वही करेंगे। और उनको एक नाम दिया गया, उनको क्या दिया गया, क्या दिया? सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आगे उन्हें कुछ एडवाइस देने वाले पर्सन दिए गए जिन्हें इंडियन काउंसिल कहा गया। अब द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया, अब उनको नया नाम मिला, वाइस रॉय नाम दिया गया अब उन्हें। वाइस रॉय का मतलब इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि एक खुद अकेला रिप्रेजेंटेटिव हो किसी क्राउन का। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश को दे दी। अब तीसरा क्या हुआ? जितने भी रूलिंग थे पर्सन्स, उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे। आप अपने सन्स को, यहाँ तक कि आप अपने अडॉप्टेड सन्स को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की सब कुछ ब्रिटिश क्वीन के हाथ में सौंपना पड़ेगा। एज देयर सॉवरेजन पैरामाउंट, उन्होंने ही अपनी रानी मानना पड़ेगा और सारे ब्रिटिशर्स के रूल स्वीकार करने पड़ेंगे, ऐसा कह दिया गया। फोर्थ रूल, इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा किया गया जो प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स थी आर्मी में उसे क्या कर दिया, उसको घटाया गया और यूरोपियंस भरे गए। इट ऑल्सो डिसाइडेड, ये भी चुना गया दैट जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के फौजियों की भर्ती लेने के बजाय उन्होंने गुरखा, सिख्स और पठान को शामिल किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि दोबारा सब हिंदू मिलकर क्या करें, फिर से भारत पर कब्जा करने की सोचे, तो अंग्रेजों को हटाना पाए, वो इसलिए ऐसा किया। अब जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुसलमान की, उन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में छीना गया, उन्हें बेघर कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ये लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो मुस्लिम्स हैं वो ही मेन कॉज है, वो ही मेन जो है कॉज है किसका, इस लड़ाई का। अब जो ब्रिटिश थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियंस जो है, पीपल ऑफ इंडिया है, उनके सभी रिलीजियंस को, सभी कस्टम्स को एक्सेप्ट करेंगे, और एक पॉलिसी बनी कि वो लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को सिक्योरिटी देंगे और उनके लिए कुछ राइट्स बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत प्यार से भारत पर कब्जा करा, कुछ बहुत ही प्यार से लोगों के लिए रूल बनाते हुए। पर उनके जो रूल थे उनमें अंदर बहुत कुछ छुपा था, जैसे कि हम आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है आप किसी को भी दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी सब कुछ क्वीन को पता चल गई, और सब कुछ क्वीन को पता चल गया, क्वीन के रूल मानने पड़ेंगे, तो उन्होंने एक तरफ से क्या कर लिया, अपनी तरफ उसको फेवर में किया। अब आगे क्वेश्चन कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड हुए बाय द ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर द पावर ऑफ गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। The board of directors and board of control of India was abolished and the office of the Secretary of State of India was created. He was to look after the formulation of the British policies in India, and his salaries and allowance were paid out of the children revenue. The Governor General in India now came to known as the Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of country. अब सेकंड कि क्यों ये चेंजेस लाए गए,
तो ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस दिस चेंजेस, उन्होंने ये चेंजेस इसलिए बनाए सो दैट दीज टाइप ऑफ रिवॉल्ट्स वुड नॉट एंड, तो इस तरह की रिवॉल्ट्स फ्यूचर में कभी भी ना हो पाए। वाई वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी, आर्मी में न्यू चेंजेस क्या क्या हुए और क्यों हुए। इट वॉज डिसाइड, ये चुना गया that proportion of Indian soldier in army would be reduced and number of European soldiers will increase. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited among Gurkhas, Sikhs and Pathans, and by this ways no revolt will be held. Fourth, the consequences of the revolt of 1857 were far-reaching and all-encompassing. क्यों? So, the consequences of the revolt of 1857 were far-reaching and all-encompassing. By the ways like reconstructing army, economic form, India under Britishers. तो इस तरह से हुआ। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपके सिर्फ यही 4 क्वेश्चंस हैं। आप सभी ने आज क्या पढ़ा? आप सभी ने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने क्यों ये रूल बनाए, कैसे ये रूल बनाए और क्या क्या चेंज किए। तो आप सभी इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सभी हमारे चैनल गुरुजी क्लासेस बाय वीजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस